हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टेक गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक प्रोग्राम की और जो हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके देगा। तो गाइस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब जिसके 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो, वो एक ट्रायंगल कहलाता है। और हम लोग इस वीडियो के अंदर 2 टाइप के ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं और उनके एरिया निकालने के लिए उनके प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास एक है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो राइट एंगल पर बना हुआ होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको एक सिंपल से फॉर्मूले का यूज करना होता है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। मतलब बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल के एरिया का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा बेस, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख के यूजर से उसकी वैल्यू लूंगा। ठीक है, तो मैं यूजर को डालूंगा प्लीज एंटर द बेस, प्लीज एंटर द बेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लीज एंटर द बेस वैल्यू। यूजर को मैंने बोला कि बेस की वैल्यू डालो और यूजर बेस की वैल्यू डालेगा जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एक और बना लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा इसको हाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हाइट दे दिया। तो 2 वेरिएबल्स हैं, हम लोग यूजर से ही लेने वाले हैं, प्लीज एंटर द बेस वैल्यू, प्लीज एंटर द हाइट वैल्यू। अब जैसे ही यूजर ने बेस और हाइट की वैल्यू डाल दी, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एरिया, और बेस और हाइट को कैलकुलेट कर देंगे। तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाएगी और उसको कर दोगे आप 2 से डिवाइड। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ जाने वाला है, एरिया आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोल में डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और क्या कंसोल लॉग करना है? तो एरिया को कंसोल लॉग करवाना है। तो इसको ब्राउजर पर मैं ओपन कर देता हूँ, यहीं से सीधा ओपन इन ब्राउजर, और कंसोल भी ओपन कर लेते हैं अपन। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर वो पूछ रहा है एक बेस की वैल्यू, मैंने डाली 5। फिर पूछा हाइट की वैल्यू, मैंने डाली 10, और देखो आंसर आ रहा है 20। तो गाइज इसने क्या किया, बेस और हाइट की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो 5 10 50 हुआ, और 2 से डिवाइड कर दे ये 25 हो गया। तो इस तरीके से ये आपको रिजल्ट दे रहा है। सपोज आप चाहते हो कि आप यूजर को ये भी दिखाओ कि उसने बेस और हाइट क्या डाला था, तो आप लिख दो बेस और यहाँ कॉलन लगा दो, फिर यहाँ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ सिंपल सी, बेस सिंगल कोट लगाकर, फिर मैंने स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। मतलब ये एक छोटी सी स्ट्रिंग हो गई। इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ किसको, उस बेस वाले वेरिएबल को। तो ये स्ट्रिंग और वेरिएबल का कॉन्कैटिनेशन हो गया। फिर क्या करूंगा, फिर एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा हाइट, और मैं यूजर को हाइट दिखाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर मैं प्लस प्लस लगाऊंगा और इधर लिख दूंगा हाइट। तो ये हो गया हमारा हाइट वाला वेरिएबल कॉन्कैटिनेट। ये एक्चुअली पूरी एक स्ट्रिंग बन रही है जिसमें बेस की वैल्यू आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी, और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया की वैल्यू डाल देंगे। तो एरिया, बेस, हाइट और एरिया। एरिया क्या है, तो इधर आप लिख दो एरिया वाला वेरिएबल। ठीक है, तो ये तीनों हो गए मेरे पास। ब्राउजर पे वापस ओपन कर लेते हैं इसको, और ये पूछ रहा है हमको क्या, एक तो वैल्यू डालो किसकी, बेस की। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 5। तो ये अभी एक बार हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि हो सकता है मैंने हाइट की वैल्यू डाल दी सीधा। तो बेस की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, अब आप देख रहे हो बेस की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 5, एरिया इज 25। तो इस तरीके से ये आपको एक रिजल्ट निकाल कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट है वो इधर हमको देखने के लिए मिल रहा है, बेस इंटू हाइट, और फिर जो एरिया है वो 25 आ रहा है। तो गाइज ये हमारा पहला तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। तो जो दूसरा हमारा तरीका है वो है किसी रेगुलर ट्राइंगल का एरिया निकाला। यानी राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, नथिंग मैटर्स, कोई भी एंगल का ट्राइंगल हो, ये जो फॉर्मूला है ये उसका एरिया निकाल कर दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड्स के मेजरमेंट पर ये आपको एरिया निकाल कर दे सकता है। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, और इसको लगाने का तरीका है, पहले आप यूजर से ए बी सी और 3 वैल्यूज लोगे, जो क्या होगी, ट्राइंगल की 3 साइड्स होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे एस। एस कैलकुलेट करने के लिए आप ए प्लस बी प्लस सी, और उसको कर दोगे 2 से डिवाइड। तो ए बी और सी प्लस होंगे और 2 से डिवाइड हो जाएंगे। देन हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर एरिया का फॉर्मूला, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। सो गाइज ये हमारा फॉर्मूला है जो एरिया कैलकुलेट करेगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर एरिया कैलकुलेट होने के बाद हमें इसको करना होगा स्क्वायर रूट। तो पिछले एक वीडियो में मैंने एसक्यूआरटी मेथड समझाया हुआ है। तो अगर आपको एसक्यूआरटी मेथड का आइडिया ना हो तो आप लिस्ट में पिछला एक वीडियो देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन चीजों को हटा देते हैं, मुझे इसकी नीड नहीं है, सिर्फ कंसोल लॉग में यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, यूजर से मुझे नहीं लेना, इस बार मैं सीधा ए इज इक्वल टू डाल रहा हूँ 10, फिर वेयर बी इज इक्वल टू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 5, और एक वेरिएबल और ले रहा हूँ सी इज इक्वल टू 10। ओके, 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर ले लिए। 3 वेरिएबल्स की मदद से मैं एरिया कैलकुलेट करने वाला हूँ।
तो ए, बी और सी तीन साइड्स हो गई, आप समझ लीजिए, पहली साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, तीसरी साइड हो गई। आप यहाँ पर बनाओगे वेयर एस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो एस विल बी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम, और वो तीनों को सम करके डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो ठीक है, पहले एस की वैल्यू कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास 12.5, ये हमारे पास एस की वैल्यू है। अब इस एस की वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, आगे फर्दर कैलकुलेशन में लाना चाहता हूँ। तो फर्दर कैलकुलेशन में लाने के लिए आप यहाँ पर ये वाला जो अंदर एक्सप्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो हम क्या करेंगे, टेम्प नेम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें इसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। चलो एक और वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर, तो मेरा टेम्प, और टेम्प इज इक्वल टू, ओके, तो गाइस टेम्प के अंदर हम लोग करेंगे एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, सबसे पहली चीज, फिर मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज एस माइनस सी। तो ये तीन हमारे पास आ चुके हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अब हम लोग एक बार टेम्प को भी देख लेंगे कि टेम्प क्या आता है। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके हमारे पास टेम्प आ जाएगा। तो देखते हैं, टेम्प ये आ रहा है 585। अब मुझे क्या करना है, फाइनली इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक और वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल्स बहुत सारे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी यानी जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए काम आता है, और उसके अंदर डाल दोगे आप टेम्प। तो स्क्वायर रूट आप किसका निकाल रहे हो, इस ट्रायंगल का निकाल रहे हो। ट्रायंगल का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपने एक एस कैलकुलेट किया, फिर आपने टेम्प कैलकुलेट किया जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू थी, फिर आपने उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके इस एरिया नाम के वेरिएबल में डाल दिया। और जैसे ही अब आप देखोगे एरिया की वैल्यू कितनी आती है, तो 24.206 समथिंग वैल्यूज आ रही है। तो अगर आपने सेंटीमीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो किलोमीटर में दोगे तो किलोमीटर स्क्वायर होगी, मीटर में दोगे तो मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट होता है। अब चलिए एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देता हूँ। इक्विलेटरल यानी जिनमें तीनों साइड सेम होती है, और उसका हम लोग एरिया देखेंगे तो 43.310 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है गाइज, ये हमको हीरोन्स फार्मूला की मदद से एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है, और ये हमारा हीरोन्स फार्मूला है। सो आई होप गाइज आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।